दोस्तों नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज आई है IC-814 कांधार हाईजैक। ये सीरीज अगर आप देखें तो नेटफ्लिक्स में ठीक ठाक लोग देख रहे हैं, लेकिन ये सीरीज एक कंट्रोवर्सी में घिर गई है। कंट्रोवर्सी के पीछे कारण है क्योंकि ये जो सीरीज जिस टॉपिक से डील कर रही है, ये यूजुअल बॉलीवुड तमाशा तो है नहीं, जिसमें आप दो किरदार लाए, उनकी प्रेम कहानी के इर्द गिर्द कुछ भी कहानी गढ़ के लिख दें। दोस्तों ये एक रियल इंसिडेंट जो इंडियन एयरलाइंस IC-814 की हाईजैकिंग हुई थी पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा, उसके साथ डील करती है। लेकिन दोस्तों कमाल की बात क्या है, ये इंडियन एयरलाइंस की जो फ्लाइट काठमांडू से दिल्ली जिसे आना था, जो कि घूम घाम के अमृतसर में लैंड होती है, वहां पे एक मौका होता है कि इन हाईजैकर्स को वहीं पर ढेर किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे जिस प्रकार से ISI का सपोर्ट था, इसको लाहौर ले जाया जाता है, फिर दुबई और फिर कांधार में पूरे के पूरे कारनामे को एक अगर आप देखें तो एंडिंग मिलती है। दोस्तों ये जो हाईजैकिंग इंसिडेंट्स है, ये जो कहानी है, ये ISI के द्वारा कोऑर्डिनेटेड था, मैनेज था। पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन हरकतुल मुजाहिदीन इसके पीछे था। इसके बावजूद भी अगर आप देखें तो यहां पे ये जो सीरीज बनाने वाले हैं, इन्होंने बड़ा ही अजीब काम किया। इन्होंने हाईजैकर्स को जिस नाम से बुलाया वो था चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला और शंकर। अब कुछ लोग कहे कि अरे ये तो भारत में वातावरण बढ़िया रहे इसीलिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन फिर कहा तो भोला और शंकर क्यों, ये तो भगवान के नाम है। तो दूसरे ने कहा कि यहां पे कंट्रोवर्सी इसलिए इरप्ट हो गई कि ये जो सारे नाम हैं ये सब पाकिस्तानियों को छुपाने के लिए आप क्यों कर रहे हो, पाकिस्तानियों ने किया है तो क्लियरली बताना चाहिए। अब दोस्तों ये मामला बढ़ता जा रहा है। जो हाईजैकर्स का नाम है वो अगर आप देखें तो कंट्रोवर्सी के कहीं ना कहीं कारण में, कंट्रोवर्सी का एक बड़ा कारण बन चुका है। दोस्तों ये कोई आतंकवादी जो थे साधारण नहीं थे। ये आतंकवादियों ने इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट हाईजैक की, जिस वजह से 3 बड़े आतंकवादी, मसूद अजहर, अहमद ओमर सईद शेख, मुश्ताक अहमद जरगर, कितने बड़े कारनामे इन तीनों ने बाद में किए हैं जो कि इंसानियत को हर बार शर्मसार कर दे। ये वैसे आतंकवादी थे, उनको छुड़ाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये हाईजैकर्स के नाम को छुपाया जा रहा है। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इस बात पे नेटफ्लिक्स इंडिया के हेड को सरकार ने बुलावा दिया है, समन किया है, कारण पूछा जा रहा है कि आपने ऐसा क्यों किया। अब दोस्तों जैसे ही ये कहानी सामने आती है, ये न्यूज सामने आता है, कुछ लोग आ गए हैं जो कह रहे हैं, फैक्ट चेक कर रहे हैं, जी चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला, शंकर जो नाम है ये गलत थोड़े हैं, ये तो सही नाम है। तो दोस्तों यहां पे एक बड़ा फेमस कोट है, देयर आर 3 काइंड ऑफ लाइज, लाइज, डैम्ड लाइज एंड स्टैटिस्टिक्स। तो ये कुछ वैसा ही आवरण है। क्या हो रहा है, क्यों ये जो नाम है ये सच होते हुए भी झूठ है, क्यों है ये, आइए आज के वीडियो में इसी को जानते हैं। क्या है असली कहानी, अंत तक हम जानने वाले हैं। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कर दें। पर इससे पहले आगे बढ़े, एक जरूरी अनाउंसमेंट है आपके लिए। हम लेकर के आए हैं अब तक का सबसे बड़ा ऑफर, 7 दिन का अनअकैडमी का फ्री ट्रायल आपको मिल रहा है। जितने भी अनअकैडमी के कोर्सेज हैं, फिर वो यूपीएससी के हों, IIT के हों, नीट के हों, गेट के हों, CA के हों, जुडिशरी के हों, स्टेट PSC के, जुडिशरी के, डिफेंस एग्जाम के, जो भी आपको देखना है सब कुछ आपके लिए फ्री में उपलब्ध है। सारे नोट्स फ्री हैं, सारा टेस्ट सीरीज फ्री है, फिर वो प्रीलिम्स के लिए हो, मेंस के लिए हो। आपको क्या करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल रहा है, उस पर क्लिक करें, आपके फोन में तुरंत का तुरंत एक लिंक आएगा और वो लिंक जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको नंबर डालना है। नंबर डालते ही आपको फोन में OTP डाल के अनअकैडमी 7 दिन के लिए फ्री में अनलॉक कर लेना है। यूज द कोड KC10, इसका फायदा आप जरूर उठाएं। दोस्तों नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड को भारत सरकार ने समन किया है क्योंकि IC-814 कांधार हाईजैक जो वेब सीरीज नेटफ्लिक्स में आया है उसको लेकर कंट्रोवर्सी हुई है। दोस्तों ये बात किसी से छिपी नहीं है, इस हाईजैकिंग के पीछे हरकतुल मुजाहिदीन जो कि पाकिस्तानी बेस्ड टेरर आउटफिट है वही जिम्मेदार था। अब इसी को ध्यान में रखते हुए यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने नेटफ्लिक्स इंडिया की चीफ मोनिका शेरगिल को बोला है कि हाजिरी लगाइए, जरा कारण बताइए, इतने सोशल मीडिया यूजर्स क्यों आपके इस प्रकार के डिलिबरेटली जो नाम आपने बदला और भोला, शंकर जैसे नाम को जानबूझकर दिखाया, उसके पीछे क्या कारण है, क्या आपकी मंशा है। दोस्तों ये सीरीज अगर आप देखें तो अनुभव सिन्हा के द्वारा बनाई गई है। कोई ऐसा नहीं कि पहला इन्होंने इस प्रकार का
मूवी या सीरीज बनाई है, इससे पहले भी काफी बनाए हैं। और ये जिस किताब के आधार पे बनाई गई है वो है फ्लाइट इनटू फियर, द कैप्टन स्टोरी, देवी शरण। अब दोस्तों देवी शरण जी ने लिखी है विद जर्नलिस्ट श्रीनिजॉय चौधरी, और ये किताब है जिसके आधार पे ये फिल्म बनाई गई है। नसरुद्दीन शाह है, विजय वर्मा है, पंकज कपूर है। खैर वो हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का है इसमें कंट्रोवर्सी क्या हुई है। दोस्तों 5 आतंकवादी हैं, उनको उनके कोड नेम से ही पूरी सीरीज में नाम दिया गया है, और कुछ नाम बोला ही नहीं गया। असली नाम क्या है कोई बता नहीं रहा है। पूरी सीरीज में जो नाम बताए गए हैं हाईजैकर्स के वो है चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला, शंकर। और यही कारण है कि इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है। कहा जा रहा है कि डायरेक्टर जानबूझ के व्हाइट वॉश कर रहे हैं, जो पाकिस्तानी हाईजैकर्स हैं उनके नाम को छुपाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आप एक तरफ भोला और शंकर जैसे नाम तो यूज कर ले रहे हैं, लेकिन आप पाकिस्तानी मुस्लिम आइडेंटिटी छुपाना चाह रहे हैं। क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, ऐसा मीडिया का कहना है। अब दोस्तों यहां पे जो रियल नेम है आपको मैं बता देता हूं, जिस वजह से कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं जी ये नाम तो सही है। तो ये नाम सही ऐसा क्यों कुछ लोग दावा दे रहे हैं। आपको मालूम है एक तबका है सोशल मीडिया में भी जो इस प्रकार से कहता है कि नहीं जी ये नाम तो सही है, आप लोग बेकार में आउटरेज कर रहे हैं। तो जरा सुनिए क्या है। देखिए हुआ यूं है, अगर आप जनवरी 6, 2000 की बात करें तो यूनियन होम मिनिस्ट्री स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा आज भी MEA की वेबसाइट पे, जिसमें आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि हाईजैकर्स का नाम दिया गया है। साफ साफ कहा गया कि देखिए एक्चुअल नाम इनका इब्राहिम अथर है जो बहावलपुर पाकिस्तान का है, शाहिद अख्तर सईद है जो कि कराची पाकिस्तान का है, सनी अहमद काजी है वो भी कराची पाकिस्तान का है, मिस्ट्री जहूर इब्राहिम है ये भी कराची पाकिस्तान का है, और शाकिर सुकुर सिटी पाकिस्तान का है। पांचों के पांचों पाकिस्तानी है। हालांकि इसी में अगर आप नीचे पढ़ें तो लिखा है पैसेंजर्स इन हाईजैकर्स को किस नाम से जानते थे, तो वो लिखा है हाँ दे वर नोन टू दी पैसेंजर्स बाय देयर कोड नेम्स। वो जब हाईजैकिंग कर रहे थे उस वक्त एक दूसरे को कोड नेम से बुला रहे थे, जो कि था चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला, शंकर। तो इसलिए यहां पे जब सीरीज बनाई गई तो बस यही 5 नाम कोड नेम वाला यूज किया गया। अब यही कह रहे हैं कि जी हम तो वही नाम कह रहे हैं जिस नाम से हाईजैकर्स को कोड नेम से बुलाया गया। तो क्या यहां पर सवाल उठता है, जो प्रॉब्लम का मेन कारण है कि इस पूरी सीरीज में IC-814 कांधार हाईजैक पूरी सीरीज में फिल्म मेकर ने कहीं भी हाईजैकर्स का रियल नेम नहीं बताया, कहीं भी पाकिस्तान बेस्ड हरकतुल मुजाहिदीन के वो आतंकवादी थे ये बताने की चेष्टा ही नहीं की। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, डिस्क्लेमर दे देता हूं, मैंने ये सीरीज नहीं देखी है, ना ही मैं देखने वाला हूं, हालांकि मेरे जॉनर की है। लेकिन इसके बाद भी यहां पे मुझे ये इसलिए पता चल रहा है क्योंकि मैंने काफी रिव्यूज पढ़े और फिर मुझे इंडिया टुडे का एक आर्टिकल मिला जिसमें यही कहना है उनका कि पूरी सीरीज देख ली, लेकिन यहां पे डायरेक्टर ने चेष्टा ही नहीं की कि पूरे सीरीज में रियल नेम बता दिया जाए हाईजैकर्स का। तो ये प्रॉब्लम है कि आप जानबूझ के हाईजैकर्स को उनके कोड नेम तक ही सीमित रख रहे हैं, जबकि उनका पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन से कनेक्शन है, आप वो बताना ही नहीं चाह रहे। जो नाम भारत सरकार ने क्लियरली यहां पे स्पेल आउट किया है, क्या आपको कहीं पे बताना नहीं चाहिए था कि जिस कोड नेम से हम बुला रहे हैं एक्चुअल नाम इनका ये था, ये ऐसी इनकी तस्वीर है। दोस्तों वैसे आपको जान के खुशी होगी, इन हाईजैकर्स में कई हाईजैकर्स अब अननोन गनमैन को प्यारे हो चुके हैं। सच कह रहा हूं, आप जरा ढूंढिए जाके मिस्ट्री जहूर इब्राहिम को देखिए। मैंने ही एक वीडियो बनाया था काफी पहले जब अननोन गनमैन के हाथ ये लगे थे। तो यहां पे दोस्तों इस प्रकार से इन हाईजैकर्स की आगे की कहानी क्या हुई, क्या आपको वो भी नहीं बताना चाहिए था? नहीं, आपने वो नहीं बताया और इसीलिए लोगों को दिक्कत हो रही है, कह रहे हैं कि आप एक एजेंडा के द्वारा सीरीज बना रहे हैं। दोस्तों क्योंकि ये कोई साधारण आतंकवादी नहीं थे, ये भारत के इतिहास का 1999 का सबसे बड़ा अगर आप देखें तो एक ब्लैक मार्क है, एक धब्बा है जो कि उस वक्त के लोगों के साइकी में बैठा है। वो जो तस्वीरें टीवी में आई थी वो हम सब के जहन में, आत्मा में कहीं बैठी हुई हैं अंदर में। आप अगर देखें तो ये कोई साधारण आतंकवादी नहीं थे। इनको हाईजैकर्स को, जो हाईजैक्ड हमारी पॉपुलेशन थी, उनको छुड़ाने के लिए हमने 3 बड़े बड़े आतंकवादी छोड़े थे। एक था जानते हैं कौन? मसूद अजहर, खुद को मौलाना बोलता है मसूद अजहर। जैश ए मोहम्मद इसकी उसने स्थापना की है। 2001 पार्लियामेंट अटैक, 2008 मुंबई अटैक, 2019 पुलवामा अटैक, वैसे घिनौने कार्य को इसने अंजाम दिया है। अहमद ओमर सईद शेख, ओमरटा नाम की एक फिल्म देखी होगी, इसी के ऊपर है।
डैनियल पर्ल को कोल्ड ब्लड में मारा, इंडियन टूरिस्ट को कोल्ड ब्लड में मारा इसने, इंडिया में आए टूरिस्ट को। सितंबर 11 अटैक की प्लानिंग की है। मुश्ताक अहमद जरगर इस्लामिक मिलिटेंट्स को पाकिस्तान में आज भी ट्रेन करता है, इसके बारे में कहा जाता है ना, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है उसमें, पीओके में, है ना दोस्तों, वहां पे ये करता है। तो ये मेन समस्या है, तो इसके बारे में कोई कुछ भी नहीं कह रहा। तो यहां पे जरूरी है, जब आप मूवी या सीरीज इतिहास के पन्नों से उठा के बना रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है आप सच बताएं, आप वाइट वॉश ना करें, आधा पक्का सच ना बताएं, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है अगले पीढ़ी के प्रति। वो यही मूवी से सच्चाई को समझेगी, यही सीरीज देखेगी, उसको यही सच लगेगा, तो उसको आप पूरी सच्चाई नहीं बता रहे, और इसी वजह से नेटफ्लिक्स चीफ को समन किया गया है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अंत तक जरूर देखने के लिए धन्यवाद, और इसके सिवा लाइक जरूर करें। इसके सिवा जल्दी से जाएं, जाके अनलॉक करें अनअकैडमी 7 डे फ्री ट्रायल है, नीचे लिंक है, बस नंबर डालिए, ओटीपी मिलेगा, और जो देखना है देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट, 7 दिन तक, लिमिटेड 3 सितंबर तक है ये डील। टीचर्स डे का बेस्ट गिफ्ट है, आपको जो कोर्स देखना है देख लीजिए, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, जुडिशरी, जो देखना है आप देख सकते हैं। दोस्तों करंट अफेयर्स का भी कोर्स है मेरा, आप देख सकते हैं, हफ्ते में 2 दिन में हम हफ्ते भर का करंट अफेयर्स कवर करते हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से कवर किया जाता है, तो ये पासपोर्ट है आपके लिए। बाकी 1 साल की यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन आपको मिल रही है 29,999 में, जिसमें कंप्लीट जीएससी सैटेट सीरीज है, सारे बैचेस का एक्सेस है, 70 से अधिक सिलेक्शन लास्ट ईयर इन्हीं कोर्सेज से आया है, आपको वो मिल रहा है। बहुत सारे बैचेस है दोस्तों, स्टार्ट हो चुके हैं और कुछ आने भी वाले हैं, तो जल्दी से जाएं, जाके एनरोल कर लें। और ऑप्शनल बैच भी दोस्तों हमारा स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से जाएं, एनरोल करें, यूज द कोड KC10।